कुश्ती का समय 12 सेकंड हो, 12 सेकंड, 10 सेकंड। टाइम अप, टाइम अप। रोमांचक मुकाबला आपके सामने देखने को। चीन ब्लू, करनाल रेड, विसल। बहुत बढ़िया। की कुश्ती में 1 मिनट भी टिकने नहीं दिया और यहाँ पर नीले वाले पहलवान की जीत हुई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कैसी कुश्ती आप कैसे बिजली का करंट छोड़ रहे हो। ऋतिक करनाल वर्सेस शेखर जी। तो आप देख सकते हैं इस कुश्ती में एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को थोड़ी देर भी टिकने नहीं दिया और कुश्ती का आनंद यहाँ पर पब्लिक ले रही है। पूरे करनाल में इस पंखा दंगल का लंबे समय से इंतजार किया जाता है और 72वां पंखा दंगल चल रहा है रामलीला मैदान में और पूरे भारत से यहाँ पर पहलवान पहुंचे हुए हैं और करनाल के आसपास के जिलों से तमाम दर्शक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं भीड़ है चारों तरफ और बैठने की जहां पर भी व्यवस्था मिल रही है वहां पर तमाम दर्शक बैठकर आनंद ले रहे हैं इन मुकाबलों का। एक तरफ कुश्ती चल रही है, कोई बच्चा अपने पापा के साथ आया है, कोई अपने भैया के साथ आया है। ताऊ जी यहाँ पहुंचे हैं, दादाजी यहाँ पहुंचे हैं। दादाजी पूरा आनंद ले रहे हैं। आनंद आ रहा है करनाल के अंदर, बहुत अच्छी बात है। पंखा दंगल बढ़िया चल रहा, अच्छी सेवा करी, बढ़िया पहलवान है, माहौल एकदम फिट है। अच्छा सरकार का सहयोग है इसमें जी। बहुत अच्छी कहना चाह रहे हैं, पूरा आनंद आ रहा है जी, बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ से आए हैं आप? करनाल से ही है। करनाल से ही है। हर साल आते हैं? हर साल। तो आप देख सकते हैं अलग अलग गांवों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, आसपास के जिलों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और पूरा आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ कुश्ती चल रही है, दूसरी तरफ तमाम दर्शक बैठकर यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में यहाँ पर उनके पापा भी पहुंचे हैं। आ रहा है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है पूरा? हाँ जी सर, पूरा आनंद उठा रहे हो? देखी कुश्ती देखी? तो आप देख सकते हैं आज रविवार का दिन है तो छुट्टी का दिन है और इस छुट्टी का आनंद उठाते हुए छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हैं। क्या क्या हो गए बेटा? आ रहा है मजा? पूरा मजा आ रहा है जी, बताने जोग्य शब्द नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये देखिए आप अलग अलग गांवों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस कुश्ती का आनंद उठा रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर बीजेपी के नेता बीरेंद्र सिंह भी पहुंचेंगे। ये एक माहौल होता है, ये खुशी का पल होता है जब इस तरीके के कंपटीशन प्रतियोगिताएं होती हैं। एक छोटा बच्चा और है, बहुत ही अच्छे बच्चे जी, बहुत अच्छी कुश्ती। मजा आ रहा है बेटा? हाँ जी जो बोलो। हाँ जी बहुत अच्छी। कहाँ से आप आए हैं? गांव फूसगढ़ से जी। फूसगढ़ से? हाँ बहुत ही अच्छे आए हैं। हाँ जी हाँ जी बहुत ही अच्छे कुश्ती का दंग लगता है जी हर बारी,
बहुत ही इन पहलवानों का बहुत धन्यवाद। करनाल में बहुत ही कुश्तियों का आयोजन किया जाता है, बहुत ही अपने बड़े पोते को दिखाने हाँ आए जी हैं? हाँ जी, अपने पोते को दिखाने। तो आप देख सकते हैं पोता आया है अपने दादा के साथ, तमाम और लोग आए हैं अलग अलग गांवों से, कुश्ती का आनंद उठा रहे हैं। बेटा पूरा आनंद उठा रहे हो? हाँ जी मजा आ रहा है? पहली बार देखने आए हो? हाँ जी। पहली बार देखने आए हैं तो आप देख सकते हैं अपने पापा के साथ बच्चे एंजॉय करने के लिए पहुंचे हैं। 3 दिन ये पंखा दंगल की प्रतियोगिता रामलीला ग्राउंड में हुई है और यहाँ पर हर व्यक्ति इस पंखा दंगल प्रतियोगिता का आनंद उठा रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर में बीरेंद्र सिंह जो बीजेपी के नेता हैं वो भी पहुंचेंगे और हर कोई इस पंखा दंगल प्रतियोगिता का आनंद लेता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कुश्ती चल रही है, कुश्ती का आनंद उठाया जा रहा है और एक तरफ पहलवान तैयारी कर रहे हैं अपनी कुश्ती को लेकर। एक बड़ा इनाम भी रखा गया है हर वर्ग कैटेगरी में। जो कैटेगरी में यहाँ पर जो पहलवान है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर कुश्ती का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं पहलवानों की कुश्ती और यहाँ पर 2 पहलवान अपनी जोर आजमाइश करते हुए और एक दूसरे को पटकनी देना चाहते हैं, लेकिन हार और जीत आसान नहीं है। इसलिए अपना दमखम दिखाते हुए अक्षय झज्जर जो लाल ड्रेस में है और दूसरे खिलाड़ी जींद के हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। झज्जर और जींद के खिलाड़ी आमने सामने और एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार, लेकिन जीत और हार आसान नहीं होगी। इसलिए दोनों ही अपनी बाजुएं का, अपने शरीर का दमखम और जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस 72वें पंखा दंगल में किसकी होगी जीत, लेकिन रेफरी की सीटी के साथ एक बार फिर से दोनों तैयार। झज्जर और जींद के खिलाड़ी आमने सामने और एक बार फिर से सीटी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहलवान दीपक जो जींद के नडानी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने जीत हासिल की है और दूसरे पहलवान को भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और बेहतरीन कुश्ती 3 मिनट की कुश्ती थी, लेकिन 1 मिनट में ही खत्म हो जाती है और पंखा दंगल की एक बेहतरीन कुश्ती। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कहां से आप आए हैं पहलवान जी? कहां से आप आए हैं? कैसी कुश्ती रही? कितना मजा आया? बताओ। कौन सी कुश्ती थी? कितने किलोग्राम की थी? 70 केजी की। 1 मिनट भी टिकने नहीं दिया दूसरे पहलवान को। कुश्तियां लड़ते रहे हैं। तो समय जल्दी नहीं है क्या? ऐसा ही हमेशा ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है। बहुत आप देख सकते हैं गुर्ज वाली कुश्ती है और चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंचे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्हें यहां पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया जा रहा है और साथ ही साथ गुर्ज भी दिया जाएगा और जो पहलवान जीतेगा उसे इनाम भी मिलेगा और गुर्ज भी दिया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गुर्ज वाली कुश्ती होने वाली है थोड़ी ही देर में यहाँ पर और चौधरी बीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो कुश्ती चल रही है और कुश्ती के बीच यहाँ पर रोमांच और बढ़ रहा है। रेफरी कह रहे हैं 1 पॉइंट है, लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके तमाम सहयोगी कह रहे हैं कि 4 पॉइंट हैं और यहाँ पर बीच में जो है वो हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यही रोमांच है और इसी रोमांच को तमाम लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखा जा रहा है कि 1 पॉइंट है या 4 पॉइंट है और उसी के आधार पर दिए जाएंगे खिलाड़ी को, पहलवान को पॉइंट्स। 1 पॉइंट या 4 पॉइंट वीडियो देखा जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रुक जा जाओ भाई।
वो चेंज करा दे वो चेंज करा दो तो 2 पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर। मांग की जा रही थी 4 की, रेफरी ने 1 पॉइंट दिया था, उसके बाद वीडियो देखा गया और पॉइंट मिले यहाँ पर 2। जो ब्लू पहलवान है उसे और फिर से कुश्ती की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं गुर्ज की ये कुश्ती होती हुई नजर आ रही है। 2 पहलवान आमने सामने हैं। जीतने वाले को 71,000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं जो दूसरे स्थान पर रहेगा उसे 31,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1 लाख रुपए कुल इनाम है गुर्ज की कुश्ती पर और साथ में गुर्ज भी दिया जाएगा। और फिलहाल एक रेड पहलवान है और एक ब्लू पहलवान है और कुश्ती यहां पर होती हुई नजर आ रही है। इस कुश्ती का इंतजार सभी को था और यहां पर ये पॉइंट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतरीन पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट हासिल कर लिए एक साथ और यहां पर कुश्ती का रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करनाल पहुंचे हैं, दंगल है, पंखा पहलवान है। पंखा दंगल यहाँ का बड़ा एक किस्म से मैं ये कहूँ कि प्राचीन एक इवेंट है और बहुत सालों से मेरे ख्याल में मैं 3री या 4थी बार इसमें आ रहा हूँ। और जो परंपरागत हमारे खेल हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण कुश्ती है और कुश्ती में भी ये पंखा दंगल। मैंने प्राचीन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया, हो सकता है इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी ना पता हो कितने साल पुराना है। बाकी ये ज़रूर है कि मैं खेल के बारे में मेरा बहुत गहन ज्ञान है और जो रेसलिंग है, कुश्ती है, ये आज से 30 साल पहले भारतीय पहलवान नई तकनीक के हिसाब से बहुत पिछड़े हुए थे। इसलिए हमारे को कभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल और गोल्ड क्या कोई मेडल देखने का मौका ही नहीं मिलता था। एक बार 1952 में और एक बार विश्व कुश्ती में 1958 में ये 2 मेडल हमारे को मिले हैं, वो भी उसके बाद कुछ नहीं। तो अब ये एक किस्म से बहुत अच्छा इसका प्रचार प्रसार है और हरियाणा तो नंबर 1 है। अगर 10 पहलवान भी जाते हैं 10 वेट के तो उसमें से 8-9 और हो सकता है 10 के 10 हरियाणा के हों, तो ये अच्छी बात है हमारे यहाँ। और अब कुश्ती में और ये जो भारतीय पद्धति के जो खेल हैं, कबड्डी वगैरह, इसमें सिर्फ ख्याति प्राप्त करने की बात नहीं, लोगों को जो इसमें अच्छी अपना दिखाते हैं उनको पैसे भी मिलने शुरू हो गए काफ़ी। तो एक अच्छा प्रयास है। यहाँ पिछली बार आना था मेरे को, लेकिन पानी भर गया तो इन्होंने कहा कि हम बाद में करेंगे। कैसी चल रही है राजनीति आपकी? अब देखो, खेल से राजनीति के लिए जरूरी है सर, ये शुरू से ही पूछ लेते हैं। इसका तो नाम खेल जहाँ पहले आए हैं इतनी तो हम समझते हैं। कैसी चल रही है राजनीति? फील्ड दौरे वगैरह कैसे चल रहे हैं? मैं देखो, वैसे तो अब उम्र के हिसाब से तो थकावट हो जाती है, बाकी मैं सिर्फ राजनीति ही करता हूँ। मैं ना तो कोई धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, ना कोई सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा। मेरा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जीवन रहा है पिछले 50 साल में। और बहुत कुछ जो राजनीतिक विश्लेषण और जो राजनीतिक पंडिताई है उसमें काफ़ी कुछ मेरा ज्ञान वृद्धि हुई है इन 50 साल में। सर, एक आदमपुर चुनाव के बाद कांग्रेस में आपकी काफ़ी जो है खींचातानी चल रही है। आप भी काफ़ी पुराने रहे हैं कांग्रेस में, तो किस तरह देखते हैं हार को सर? मैं इसको हार की बात नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है और जब पार्टी में लीडरशिप की कमी होती है तो फिर अंतर्द्वंद, आपस की खींचातानी, ग्रुपिज्म
ये सब अपने आप उभर के आते हैं। और हरियाणा में कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सब कुछ सौंप दिया, तो इससे भी कांग्रेस को जो शक्ति मिलनी थी उसकी बजाय कांग्रेस को ग्रुप मिल गए। अब ग्रुप खुल के बोलने लगे एक दूसरे के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं। मैं हालांकि मेरा 42 साल का कांग्रेस का जीवन है, तो मैं कभी ये नहीं चाहता कि कांग्रेस की ये गति बने, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इस देश में अगर स्वस्थ प्रजातंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगी तो ही देश अच्छा चलेगा, और इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सरकार किसी की हो, अगर विपक्ष कमज़ोर है तो वो सरकार फिर तानाशाही की तरफ बढ़ती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे को बल्कि सवाल किया आज से 5-6 साल पहले जब मैं मोदी जी की कैबिनेट में था, यही सवाल, तो मैंने ये कहा कि कांग्रेस की मजबूती इसलिए ज़रूरी है कि प्रजातंत्र भी मजबूत हो। लेकिन आप जैसे साथी पत्रकार ने कहा कि बीजेपी के तो बड़े नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। मैंने कहा वो अलग चीज़ है, अगर कांग्रेस नहीं रहेगी तो कोई दूसरा आएगा, जगह तो कोई जगह खाली नहीं रहती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी पुरानी पार्टी, 135-40 साल पुरानी पार्टी, इसको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम प्रजातंत्र के लिए हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ सरकार की। सर, एक राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो लगता है आपको कुछ मजबूती मिलेगी? आप भी पुराने जो है सीनियर लीडर रहे हैं। देखिए जी, ये तो सिद्धांत की बात है। जितना लोगों में रहोगे, जितना नज़दीक जनता के जाओगे, उतनी उनकी समस्याओं को समझ सकोगे, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। चर्चा ये भी हो रही थी कि वीरेंद्र सिंह जी के लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले, हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं। दरवाजे खुले होने से ये थोड़ा है कि मेरे को कोई वहाँ, वो तो दरवाजे खुले, जिसको अच्छा लगे जाओ, जिसको ना लगे मत जाओ। मैं राजनीतिक तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आप पार्टी अभी उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, प्रयोग है, और प्रयोग ये है कि पंजाब में 1 साल के बाद 6-7 महीने तो हो गए, 4-5 महीने के बाद आपको भी पता लग जाएगा, हमारे को भी, कि जो मॉडल, दिल्ली मॉडल जो बोलते हैं, ये पंजाब में नहीं चल सकता। वीरेंद्र सिंह जी, आपको लगता है कि आप जैसे बड़े तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। वीरेंद्र सिंह जी, आपको लगता है आप जैसे बड़े नेता की जरूरत है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को लीडरशिप की तो ज़रूरत है, लेकिन वीरेंद्र सिंह जैसे तो और भी बहुत है। 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हो जाता है सर हरियाणा के अंदर, किस तरीके से देखते हैं? लापरवाही प्रशासन की काफ़ी देखने को मिली है सर। देखिए, ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसकी डायमेंशन और इसको अगर समझें हम तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि FCI का भी टोटल सिस्टम रिव्यू होना चाहिए उसका, क्योंकि ख़रीदार कोई है, गोदाम किसी का है, उसकी गोदाम की देखरेख कोई करता है, पैसे कोई देता है, भुगतान कोई करता है। तो ये जो है, ये जो मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इससे ही ऐसी घटनाएं होती हैं। और ये घटनाएं कोई अब 94 करोड़ की बात नहीं, आप जब से FCI बनी है और जब से ये सिस्टम चला है, उसमें कहीं ना कहीं हमेशा इस तरह की कमियां मिलती हैं। और मैं शुरू से एक बात कहता था कि जिस स्टेट से आप प्रोक्योरमेंट करते हो, आपकी एफिशिएंसी ऐसी होनी चाहिए, अगर FCI को करना है तो जहां आपको गेहूं की ज़रूरत है PDS सिस्टम में, 15 दिन के अंदर अंदर वो वहाँ से लिफ्ट होकर सीधा वहाँ जाए, यहाँ गोडाउन की ज़रूरत ही ना पड़े। अब यहाँ गोडाउन, फिर आगे गोडाउन, फिर रास्ते में, तो ये सारी चीज़ें। मैं एक सेकंड के लिए एक बात बताता हूँ कि जैसे हमारा पानीपत में NFL का प्लांट है, और
एक गुजरात में है, वो भी यूरिया बनाते हैं, ये भी यूरिया बनाते हैं। वो इफ़को का है, ये NFL का। मुझे अच्छी तरह याद है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो किसी ने कहा कि जिसको यूरिया पसंद है इफ़को का, वो गाड़ी आती थी चल के 1200 किलोमीटर यहाँ, और जिनको कोई NFL का था उसको अगर यूपी या उधर मध्य प्रदेश में जाना तो 800 किलोमीटर चल के जाती थी। तो किसी ने सुझाव दिया कि यूरिया तो दोनों का एक ही है, फार्मूला भी एक है, तो कम से कम आप खाली बैग भेज के ठप्पे लगा के भेज दो, पानीपत में इफ़को के भर लेंगे यानी इस देश में इस तरह की उस समय की बात है। आई एम टॉकिंग ऑफ 34 years बैक व्हेन आई वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि 600 करोड़ रुपया सिर्फ इसी बात में जाता था कि गाड़ी भर के वहाँ से आ रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है। ये जो राजनीतिक लोगों की तो बात आप 1 मिनट में कह दोगे उसने ये बोल दिया वो बोल दिया, नौकरशाही इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखती, मैं ये कहता हूँ। और इसीलिए ये बर्बादी है पैसे की। ये जो 94 करोड़ का भी आपने कहा, ये भी बर्बादी है, और जो मैंने बताया वो भी सत्य है। फिलहाल एक आखिरी सवाल, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो शक्ति दी गई है कांग्रेस की पूरी, वो खामियाजा है कांग्रेस का? मैं ये कुछ और मैं ये कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो ताकत दे दी, उसका अगर वो सदुपयोग कर सकते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। और कांग्रेस को सिर्फ अपनी बापौती समझेंगे तो कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी। वीरेंद्र सिंह, कोई और चेहरा भी है जो कांग्रेस को मजबूत कर दे हरियाणा में? कोई और चेहरा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा? देखिए, बात यह है कि अब चेहरे तो ऐसे नहीं है कि वहाँ कोई कमी है, लेकिन जब फिलहाल उनको ये इस विश्वास के साथ कि इनको सौंप दो कांग्रेस तो शायद कुछ अच्छा ही हो, तो उनको चाहिए ये सोचना कि मैं उसको अच्छा कैसे करूँ। करनाल के रामलीला मैदान में पंखा दंगल कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है। 72वीं ये पंखा दंगल कुश्ती प्रतियोगिता है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंचे हैं और तमाम पहलवान अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचे हैं और अपनी पहलवानी का जौहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इनाम भी रखा गया है, बुर्ज कुश्ती भी यहां पर हो रही है और सभी पहलवान खुश हैं। दर्शक काफी ज्यादा खुश हैं जो अलग अलग जिलों से यहां पर पंखा दंगल कुश्ती प्रतियोगिता देखने के लिए पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपने इस 72वीं पंखा दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आनंद उठाया है। धन्यवाद।